महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत का एक ऐसा ताना बाना है जो धर्म, कर्म और मोक्ष के धागों से बुना गया है। यह महाकाव्य न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ और नैतिकता की जटिलताओं को भी उजागर करता है। यह महाकाव्य अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष की कहानी कहता है, जिसमें देवताओं और राक्षसों के बीच की लड़ाई भी शामिल है। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। की दिशा में वो मानव मन की गहराइयों में चलता है, जो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए संघर्ष कर रहे दो चचेरे भाइयों पांडवों और कौरवों में दिखाई देता है। यह संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना के लिए भी है। 18 पुस्तकों में से 9वीं शल्य पर्व इस महायुद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह पर्व न केवल युद्ध की रणनीतियों को दर्शाता है, बल्कि योद्धाओं के मनोबल और उनकी आंतरिक संघर्षों को भी उजागर करता है। यह भीष्म, द्रोण और अभिमन्यु के पतन के बाद सामने आता है, जब युद्ध की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है और कौरवों की स्थिति कमजोर हो जाती है, जिससे कौरव अपने सेनापति कर्ण पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। कर्ण की वीरता और उसकी रणनीतियां इस युद्ध के निर्णायक क्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महाभारत का यह भाग युद्ध, वफादारी और कर्तव्य की जटिलताओं में उतरता है, जिसमें हर योद्धा का अपना एक अलग दृष्टिकोण और संघर्ष है। जैसा कि कर्ण के अनिच्छुक सारथी राजा शल्य के अनुभवों के माध्यम से देखा जाता है, शल्य का संघर्ष और उसकी दुविधा इस महाकाव्य को और भी गहराई और मानवीय बनाती है। शल्य पर्व के बीज युद्ध के बिगुल बजने से बहुत पहले बो दिए गए थे। अपनी वीरता और बुद्धि के लिए जाने जाने वाले मद्र के राजा शल्य को कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन ने छल से युद्ध में अपना समर्थन देने का वादा ले लिया था। अपनी बात से बंधे शल्य खुद को उस तरफ पाते हैं जहां वह कभी नहीं होना चाहते थे। उनका हृदय पांडवों के साथ था, लेकिन उनकी शपथ ने उन्हें अपने शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यह नैतिक दुविधा शल्य पर्व की दुखद घटनाओं का मंच तैयार करती है, जहां युद्ध के मैदान में कर्तव्य और विवेक का टकराव होता है। शल्य की दुविधा सोच समझकर किए गए कार्य और अपनी बात के महत्व पर प्रकाश डालती है। अपनी शंकाओं के बावजूद वह दुर्योधन को दिए अपने वचन का सम्मान करना चुनते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी बात पर कायम रहने के महत्व का उदाहरण देते हुए। हालांकि वह कर्ण के सारथी के रूप में सेवा करने का संकल्प लेते हैं, इस उम्मीद में कि सूक्ष्म रूप से उनका मार्गदर्शन धार्मिकता की ओर करेंगे और संभवतः युद्ध के रुख को मोड़ देंगे। शल्य का आंतरिक संघर्ष महाभारत की नैतिक जटिलताओं को दर्शाता है, जहां सबसे धार्मिक मार्ग भी चुनौतियों से भरा होता है। जैसे ही शल्य पर्व शुरू होता है, कौरव सेना लगातार हार से निराश होकर अपनी आशा, अपनी आखिरी उम्मीद कर्ण पर टिका देती है। शल्य अपनी बात के पक्के कर्ण के सारथी की भूमिका निभाते हैं, जो परंपरागत रूप से भरोसेमंद सलाहकारों और विश्वास पात्रों द्वारा धारण की जाती है। कौरवों के प्रति अपनी निष्ठा के बावजूद शल्य पांडवों की धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाते। वह पांडव धनुर्धर अर्जुन की वीरता और उनके दिव्य मार्गदर्शक कृष्ण की रणनीतिक प्रतिभा को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। युद्ध का मैदान एक ऐसी कसौटी बन जाता है जहां वफादारी की परीक्षा होती है और पात्रों का असली स्वरूप सामने आता है। भाग 5, कर्ण की वीरता और शल्य की पीड़ा। शल्य अपने वचन से बंधे कर्ण की वीरता और उदारता के कार्यों को देखते हैं। वह देखता है कि कर्ण, जो एक महान योद्धा है, अपने शत्रुओं के खिलाफ अद्वितीय साहस और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। वह अपार क्षमता के एक योद्धा को देखता है, जो दुखद रूप से अधर्म या अधर्म की ताकतों के साथ जुड़ा हुआ है।
शल्य का हृदय कर्ण की स्थिति को देखकर भारी हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि कर्ण का मार्ग विनाश की ओर ले जा रहा है। सभी युद्धों के दौरान शल्य कर्ण को धर्म की ओर मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं, सूक्ष्म रूप से उन्हें उनके कार्यों के परिणामों की याद दिलाते हैं। वह कर्ण को समझाने की कोशिश करता है कि सच्ची वीरता और महानता धर्म के मार्ग पर चलने में है। हालांकि कर्ण दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी से अंधे होकर और अर्जुन के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता में खोए हुए अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं। कर्ण की यह अडिगता शल्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। शल्य का आंतरिक संघर्ष उस समय तेज हो जाता है जब वह कर्ण के प्रति अपने कर्तव्य से जूझते हुए युद्ध से हुई तबाही को देखता है। वह देखता है कि युद्ध की विभीषिका ने कितनी जानें ली हैं और कितनी बर्बादी फैलाई है, और यह सब कर्ण के निर्णयों का परिणाम है। भाग 6। कर्ण का पतन। युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़। शल्य पर्व का चरम कर्ण और अर्जुन के बीच घातक द्वंद्व युद्ध के साथ आता है। जैसे ही कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है, वह शल्य से मदद करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन शल्य एक श्राप से बंधे होने के कारण सीधे उनकी सहायता करने में असमर्थ हैं। भेद्यता का यह क्षण कर्ण के लिए घातक साबित होता है। जिससे बाय बोकी रे अर्जुन के हाथों उनका पतन होता है। कर्ण की मृत्यु को देखकर शल्य दुहक और गहरे नुकसान की भावना से अभिभूत हैं। कर्ण की मृत्यु युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो पांडवों के पक्ष में निर्णायक रूप से तराजू को झुकाती है। भाग 7। शल्य का बलिदान। मद्र सेना का नेतृत्व। कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन स्थिति को संभालने के लिए एक हताश प्रयास में शल्य को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त करता है। शल्य हालांकि कर्ण की मृत्यु से दुखी हैं, जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। निराश मद्र सेना का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ नेतृत्व करते हैं। उनका नेतृत्व हालांकि संक्षिप्त है, कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और निश्चित हार के बावजूद अपनी की बेची कभी अपने सैनिकों के प्रति उनकी करुणा और समर्पण को प्रदर्शित करता है। भाग 8। युधिष्ठिर का दुख और शल्य के अंतिम क्षण। पांडव सेना की ताकत के आगे शल्य के वीरतापूर्ण प्रयास विफल साबित होते हैं। वह एक भयंकर द्वंद्व युद्ध में सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर का सामना करते हैं, जहां उनकी वीरता उनके विरोधियों का सम्मान अर्जित करती है। युधिष्ठिर विरोधी पक्ष में होने के बावजूद शल्य की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं, उनके सम्मान और उनकी दुर्दशा की त्रासदी को पहचानते हैं। शल्य की मृत्यु हानि की भावना पैदा करती है और युद्ध के विनाशकारी परिणामों की कड़ी याद दिलाती है। शल्य की मृत्यु एक युग का अंत है जो साहस, कर्तव्य और किसी के वचन की स्थायी शक्ति की विरासत को पीछे छोड़ती है। भाग 9। युद्ध के मैदान से सबक। धर्म और नेतृत्व। शल्य पर्व धर्म, नेतृत्व और युद्ध की जटिलताओं में गहरा सबक देता है। शल्य की अपने वचन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, तब भी जब इसका अर्थ उन ताकतों का साथ देना था जिन्हें वह अधर्मी मानते थे, अखंडता के महत्व और किसी के कार्यों के परिणामों पर प्रकाश डालता है। उनका नेतृत्व कर्ण के सारथी और मद्र सेना के सेनापति दोनों के रूप में साहस, करुणा और विपत्ति के सामने भी प्रेरित करने की क्षमता का उदाहरण देता है। शल्य पर्व हमें याद दिलाता है कि अंधेरे समय में भी अपने धर्म का पालन करना और अखंडता के साथ नेतृत्व करना सर्वोपरि है। भाग 10। शल्य पर्व की विरासत। युद्ध और ज्ञान की प्रतिध्वनि। यह अध्याय हमें प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास में ले जाता है। शल्य पर्व महाकाव्य, महाभारत का एक मार्मिक अध्याय कथा पर एक अमिट छाप छोड़ता है।
जो युद्ध की जटिलताओं, धर्म के महत्व और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय हमें न केवल युद्ध की भयानकता दिखाता है, बल्कि उसमें छिपे गहरे अर्थों को भी उजागर करता है। शल्य की यात्रा हालांकि दुखद है, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे बने रहने के महत्व की एक कालातीत याद दिलाती है, यहां तक कि दुर्गम चुनौतियों का सामना करने के लिए भी। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी पाठकों के साथ गूंजती रहती है, कर्तव्य, सम्मान और नेतृत्व के सही अर्थ पर चिंतन को प्रेरित करती है। यह सभी की ज्ञान की कंपनी यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है और कैसे एक नेता को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। शल्य पर्व की गूंज युगों से गूंजती रहती है, हमें याद दिलाती है कि युद्ध का मैदान न केवल एक भौतिक स्थान है, बल्कि हमारे नैतिकता का परीक्षण मैदान और हमारी आत्माओं के लिए एक क्रूसिबल भी है। यह हमें हमारे भीतर की ताकत और साहस को पहचानने में मदद करता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए। शल्य की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना दृढ़ता और साहस के साथ करें। शल्य पर्व की गूंज हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान और समझ केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। शल्य पर्व की गूंज युगों से गूंजती रहती है, हमें याद दिलाती है कि युद्ध का मैदान न केवल एक भौतिक स्थान है, बल्कि हमारे नैतिकता का परीक्षण मैदान और हमारी आत्माओं के लिए एक क्रूसिबल भी है। यह बात हमें हमारे भीतर की ताकत और साहस को पहचानने में मदद करता है। हमें याद दिलाती है कि युद्ध का मैदान न केवल एक भौतिक स्थान है, बल्कि हमारे नैतिकता का परीक्षण मैदान और हमारी आत्माओं के लिए एक क्रूसिबल भी है। यह हमें हमारे भीतर की ताकत और साहस को पहचानने में मदद करता है, बल्कि हमारे नैतिकता का परीक्षण मैदान और हमारी आत्माओं के लिए एक क्रूसिबल भी है। यह हमें हमारे भीतर की ताकत और साहस को पहचानने में मदद करता है।